दोस्तों जय जगन्नाथ। आज का वीडियो एक कहानी से चालू करते हैं। द्वारका नरेश जब श्री कृष्ण जी का देश हुआ करता था तो माता रोहिणी के बहन और कुछ ये उन्हें कृष्ण भगवान का जो गोकुल का किस्सा सुनने के लिए जिद करने लगे। तो माता बोली कि सुनाएंगे तो जरूर, लेकिन अगर बच्चों को पता चल गया, खास करके कृष्ण भगवान को, तो फिर वो याद आएगा उनको अपना पुराने दिन, तो वो प्रेम में हो सकता है द्वारका छोड़ के फिर वहां गोकुल चले जाए। इसीलिए अकेले में सुनाते हैं। तो एक रूम में वो किस्से सुनाने लग गए और उस रूम के बाहर जो उनकी बहन सुभद्रा थी उसको पहरे में बैठा दिया कि कृष्ण और बलराम को जैसे इधर आने मत देना, और दरवाजा बंद करके वो कहानी सुनाने लग गए। वो इतना प्यारा कहानी था बचपन का। इतने में कृष्ण बलराम भी उधर आए और दरवाजा के बाहर से तीनों वो किस्से सुनने लग गए, और तीनों का प्रेम से बोलिए या इससे आंख आश्चर्य वाला बहुत बड़ा बड़ा हो गया। उसी समय नारद मुनि प्रकट हुए और वो बोले कि कितना प्यारा दृश्य है। तो फिर कृष्ण भगवान बोले कि कलयुग में आपको यही रूप में हमारे भक्त पूजते नजर आएंगे। ये तो हो गया एक छोटा सा कहानी। उसके बाद जब कुरुक्षेत्र का युद्ध हो गया, पांडव कौरव को हरा चुके थे, तो गांधारी कृष्ण भगवान को एक श्राप दिया था कि आप चाहते केशव तो ये युद्ध बच सकता था, लेकिन आपके कारण हमारा पूरा कुल का नाश हो गया। तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपका भी कुल नाश हो जाएगा। वो श्राप था। एक बार सोमनाथ के पास जंगल में कृष्ण जी, तब तक करीब 34 साल पार हो चुका था कुरुक्षेत्र का युद्ध। तो जंगल में एक पेड़ के नीचे एक पांव के ऊपर दूसरा पांव चढ़ा के कृष्ण जी आराम कर रहे थे। उस जमाने में कृष्ण जी चूंकि भगवान थे, तो हाथ से और पैर से, तालू से एक रे निकलता था, माने चमक था। उस चमक को हिरण का आंख समझ के एक शिकारी दूर से तीर चला दिया और उसके पांव में लग गया। पांव में लग गया, उसी के कारण कृष्ण जी अपना देह त्याग दिया। उस समय उस शिकारी को बोले कि द्वापर युग में आप बाली थे और हम इसी तरह पेड़ के ओट से आपका वध किए थे, उसी का बदला आज आप पूरा हो गया। ये नियति का लिखा हुआ था, तो इसीलिए आपको दोष मुक्त करते हैं। कृष्ण जी जब देह त्याग दिए तो अर्जुन अंत्येष्टि के लिए आए, उनका मित्र था। तो जब उनको जलाया गया था तो देह का पूरा शरीर तो जल गया, लेकिन जो उनका दिल है, हृदय, वो आग भी नहीं जला पाया, क्योंकि उसमें इतना प्रेम था। तो फिर जिस तरह से अंत्येष्टि के बाद नदी में बहा दिया जाता है, उसी तरह अर्जुन फिर बहा दिया, हृदय को भी बहा दिया एक लकड़ी में रख के। वो था महानदी। महानदी में वो बहते बहते वो उड़ीसा में नीलगिरी पर्वत के बगल से होते हुए वो गंगा की खाड़ी में मिलता है। तो नीलगिरी पर्वत के नीचे सबरा जनजाति का कुछ आदिवासी समुदाय लोग का समूह को बोला जाता था सबरा जनजाति। उसके जो मुखिया थे उनका नाम था विश्व वसु। तो विश्व वसु को वो हृदय मिल गया और नील माधव मंदिर बना के गुफा के अंदर में वो रोज पूजा करते थे। ये किसी को पता नहीं था। अवंतीपुर में एक राजा हुआ करता था, राजा इंद्रदुम्न। उनको सपने में नील माधव का सपना आया, तो वो अपने टीम का धुरंधर, उसका नाम था विद्यापति, उसको ढूंढने के लिए भेजे कि कहीं तो है नील माधव का मंदिर, हमको पता कर दो। तो वो पूरा जंगल छानने चले गए, बहुत दिन घूमते घामते पता करते। वो उसको पता चल गया तो वो विश्व बसु के यहां पहुंच गए। विश्व बसु का एक बेटी था ललिता। तो उस समय भी पॉलिटिक्स तो चलता ही था, तो वो ललिता से प्रेम करके शादी कर लिया। विश्व बसु उसके बावजूद भी बताना नहीं चाहता था, लेकिन वो जिद में अड़ गए कि हमको नील माधव देखना है, नील माधव का मंदिर देखना है। तो बोले ठीक है, आप तो आप हमारे रिश्तेदार हो गए हैं, लेकिन हम उस रास्ते में आपको ले तो जाएंगे, लेकिन आंख बंद करके ले जाएंगे। तो आंख में पट्टी बांध के उसको ले गए। ललिता क्या की, सरसों का दाना दे दी हाथ में।
तो रास्ता में चुपचाप कुछ सरसों का दाना गिराते हुए जा रहे थे, ताकि फिर वो सरसों का फूल हो जाए तो हमको रास्ता पता चल जाएगा। और वो मंदिर पहुंच गए, नीलमाधव का दर्शन किए। वहां बहुत तेज रोशनी हो रहा था। दर्शन करके आया, उसके बाद फिर इंद्रद्युम्न को खबर भेज दिए कि नीलमाधव मंदिर मिल गया। इंद्रद्युम्न अपना सेना के साथ आए, फिर दबाव डालने लगे कि हमको भी जाना है। तो जनजाति लोग विरोध भी किए, लेकिन वो मंदिर तक गए। मंदिर तक गए तो उस समय नीलमाधव का जो मूर्ति था वो गायब हो गया अपने आप। या तो जनजाति लोग छुपा दिए या फिर अंतर्ध्यान हो गए, जो भी आप समझिए। उस समय फिर वो वहां पर तपस्या करने लग गए कि हमको देखना ही है, या फिर हंगर स्ट्राइक, जो भी आप समझिए। तो फिर बोले कि उसको वहीं पर सपना आया कि आप नदी के किनारे ही समुद्र के पास में एक आपको लकड़ी बहता हुआ मिलेगा, आप उसको ढूंढिए। तो बहुत दिन तक ढूंढे, 3-4 दिन तक ढूंढे। लास्ट में बहुत बड़ा लकड़ी का तना नदी समुद्र से बहता हुआ किनारे आया। उसको वो लोग शिफ्ट करना चाहे तो जनजाति समूह से सब कोई को मिलके उसको उठाए। बोले कि अब इसमें से हमको मूर्ति बना कर दो, लेकिन कोई बना नहीं पा रहा था, वो टूट ही नहीं रहा था। फिर उसको सपने में फिर आया कि आपके पास कल एक कारीगर आएगा, वो बना देगा। वो भगवान विश्वकर्मा थे। सुबह में आए, वो शर्त रखे कि भाई 21 दिन तक हमको एक एरिया चाहिए और दरवाजा बंद रहेगा, हमको कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, और हम 21 दिन तक ये मंदिर बनाएंगे, मूर्ति बनाएंगे। 21 दिन की जगह में 14 दिन तक तो खटपट का आवाज आया, जिस तरह से कारपेंटर लोग का आवाज आता है, लेकिन 14 दिन के बाद वो आवाज आना बंद हो गया। तो इंद्रद्युम्न की पत्नी का नाम था महारानी गुंडीचा। उसको दया आया, बोला हो सकता है भूखे प्यासे बेचारा मर गए होंगे। तो वो फिर शर्त को उल्लंघन करते हुए दरवाजा खोल दिए। दरवाजा खोल दिए तो अंदर में 3 आधा पूरा किया हुआ मूर्ति इन लोग को मिला। और चूंकि भगवान विश्वकर्मा शर्त रखे थे तो वो अंतर्ध्यान हो गए कि अब जो है यही है। उसी रूप को, जिसमें हाथ पूरा नहीं है, पैर नहीं है, लेकिन एक शेप बना हुआ है, उसी रूप को भगवान जगन्नाथ का मंदिर में स्थापित किया गया। और उसी हृदय को भगवान के ठीक पीछे उसी मूर्ति में स्थापित कर दिया गया। लेकिन उसका एनर्जी पावर तेज इतना ज्यादा था कि उसको लोग देख नहीं पाते। वो शर्त रखा गया कि इसको कभी कोई न छुएगा न कोई देखेगा। लेकिन चूंकि वो इतना एनर्जेटिक था कि हर 12 साल में वो लकड़ी खराब होना चालू हो गया। तो हर 12 साल में नया मूर्ति बनता है, और उसमें वो जिसको जो हृदय है, ब्रह्म पदार्थ बोलते हैं उड़ीसा में, उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। लास्ट हुआ था आपको 15 जून 2015 में। अगला डेट उसका जो है वो 2034 में। 2034 में फिर उसको ट्रांसफर किया जाएगा। ये हो गया आपको पौराणिक कथा। लेकिन उसके बाद एक कथा, जो 4 धाम यात्रा हम लोग करते हैं, एक तो गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ, उसको 4 धाम यात्रा आजकल बोलते हैं। एक्चुअल में वो 4 धाम यात्रा नहीं है। एक्चुअल में 4 धाम यात्रा आदि गुरु शंकराचार्य भारत के नक्शे में अगर आप देखें तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम को बांध दिए। वो है बद्रीनाथ, द्वारकानाथ, द्वारकाधीश और जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम। उसके पीछे का कहानी ये है कि भगवान विष्णु रोज पृथ्वी में आते हैं एनर्जेटिक रूप में। स्टार्ट करते हैं रामेश्वरम से। रामेश्वरम में सबसे पहले पधारते हैं सुबह में। उसके बाद ध्यान लगाने चले जाते हैं बद्रीनाथ, और बद्रीनाथ में वो ध्यान करते हैं। उसके बाद जब भोजन का टाइम आता है, खाना खाने का टाइम, तब वो आते हैं जगन्नाथपुरी। इसीलिए जगन्नाथपुरी का प्रसाद आज भी वर्ल्ड फेमस है। उसका कारण है, वो आप लोग जानते होंगे कि वहाँ वही सबरा जाति के टाइम से ही जो भोग लगता था, तो वो मिट्टी का बर्तन में आज भी बनता है। आज भी लकड़ी का चूल्हा जलता है, आज भी मिट्टी का बर्तन में बनता है। और वहाँ का खासियत यह है कि वो 7 लेयर में, एक हांडी के ऊपर दूसरा, दूसरा के ऊपर तीसरा, इस तरह 7 लेयर में बनता है। और आश्चर्यजनक रूप से ऊपर वाला लेयर में जो हांडी है उसका भोजन पहले पकता है और नीचे वाला का लास्ट में पकता है। ये वहाँ
बोलते हैं लोग, और बहुत बड़ा किचन है वहाँ, कभी भी प्रसाद खत्म नहीं होता। और वहाँ एक टिपिकल खिचड़ी टाइप प्रसाद रहता है, तो वो आज भी बहुत फेमस है वहाँ का रसोई। मंदिर में उसके बाद विश्राम करने चले जाते हैं द्वारकाधीश, ये है उसका नियम। ये आदि गुरु शंकराचार्य ये चारों धाम को ये किए थे। एक्चुअली इस मंदिर का कथा में बौद्ध लोग भी अपना दावा करते हैं कि हमारा मठ था। उसके बाद गुरु नानक देव भी गए हैं, और जो बंगाल में निताय गौर जो चैतन्य महाप्रभु, वो वहाँ करीब 8 साल या 18 साल कुछ है वहाँ रहे थे, वहीं पर थे। तो बहुत लोग वो चैतन्य महाप्रभु का ये बताते हैं रूप, भगवान का रूप। आज भी अगर लिविंग गॉड किसी को माना जाता है तो जगन्नाथ महाप्रभु कलयुग का, क्योंकि वो नारद मुनि को बोले थे कि हम कलयुग में इसी रूप में रहेंगे। तो हर 12 साल में मूर्ति का ये चेंज होता है। एक ही परिवार उसका पीढ़ी दर पीढ़ी रसोई चलाता है, एक ही परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी उस मूर्ति को बनाता है। उसमें एक कथा ये भी है कि जेठ महीने का पूर्णिमा में वो बीमार पड़ते हैं। पूर्णिमा के दिन जब गर्मी खत्म होने वाला रहता है जेठ के पूर्णिमा में, तो उस समय प्रभु को इतना ज्यादा नहला दिए थे वहां का एक कुंड बहुत ठंडा पानी से कि उनको बुखार आ गया। वो मान्यता है कि उस बुखार में फिर प्रसाद बनना 15 दिन के लिए बंद हो जाता है, और वो ठीक आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष के द्वितीया में रथ यात्रा जब ठीक हो जाते हैं तो वो नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं और अपना मौसी के घर जाते हैं, जो गुंडीचा माता का मंदिर है। वहां 6 दिन रहते हैं, 7 दिन रहते हैं, और कल का दिन जो वापसी यात्रा था, बहुड़ा यात्रा बोलते हैं उसको, वो कल का दिन था। आज एक रस्म है उसी कथा में, उसको बोलते हैं रसगुल्ला। एक्चुअली हुआ क्या था कि उस 7 दिन के बीच में जब वो अपना मौसी के घर थे तो माता लक्ष्मी पहुंची थी पूरी जगन्नाथ प्रभु से मिलने, लेकिन वो मंदिर खाली देखे तो थोड़ा नाराज हो गई। और जब बौड़ा यात्रा के बाद प्रभु पधारे तो उस समय वो रसगुल्ला खिला के माता लक्ष्मी को मनाए। इसी कारण उड़ीसा और बंगाल में आज भी डिस्प्यूट है। उड़ीसा बोलता है कि रसगुल्ला हमारा प्रोडक्ट है, और बंगाल बोलता है ये हमारा प्रोडक्ट है। इसी कारण उड़ीसा वाले ये बोलते हैं कि रसगुल्ला प्रथा जो है वो हमारा प्रोडक्ट है। इस वीडियो में बहुत ज्यादा हो जाएगा, कल देखते हैं, कल और कुछ बातें बताते हैं। आज का वीडियो इतना ही। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अच्छी अच्छी बातें बताइए।